जय हिंद साथियों, आज हम लोग सीखेंगे अनुपात और समानुपात निकाला। बहुत ही कम समय में निकालिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है a अनुपात b का मान दिया हुआ है 3:2। उसी तरह b अनुपात c का मान दिया हुआ है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, अनुपात का नियम होता है a अनुपात b का मतलब हुआ a बटा b, इसका मतलब हुआ 3/2 b बटा सी। इसी तरह से मतलब अनुपात का मतलब होता है बाटा। a का मान आपका हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा 2। उसी तरह इसमें देखिए b का मान हो जाएगा 4 और c का मान हो जाएगा 7। हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे a अनुपात b अनुपात c। अब आप लोग कहिएगा कि सीरियल वाइज ही क्यों लिखे हैं। सबसे पहले हम बी को भी तो लिख सकते थे, सी को भी तो पहले लिख सकते थे। तो देखिए यहीं पर समझने का चीज है। देखें कि इसमें ए अनुपात बी है, यहाँ पर बी अनुपात सी है। इस दोनों में दो बार किसका जिक्र हुआ है? बी ऐसा एक वर्ड है जिसको दो बार लिखा गया। इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। जो दो बार यूज किया हुआ रहेगा उसको बीच में लिखेंगे और उसके अगल बगल में बाकी संख्या को लिख देंगे। अब समझ गए? अब देखिए, अब हम लोग मान को बैठाएंगे। ए अनुपात बी का मान कितना दिया हुआ है? ए अनुपात बी का मान 3:2 है। 3:2 लिख दिए। अब देखेंगे बी अनुपात सी। बी अनुपात सी का मान कितना दिया हुआ है? 4:7। यानी कि बी के जगह पर 4 लिखेंगे और सी के जगह पर 7 लिखेंगे। अब देखिए खाली संख्या बच गया, यहाँ पर भी खाली जगह बच गया, यहाँ पर भी खाली जगह बच गया। तो खाली जगह को हम लोग पूरा करेंगे। देखिए इसके बगल में कितना है? 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर भी एक खाली संख्या बच गया, तो इसके बगल में कौन है? 4। अब इस सभी को आपस में गुना कर दीजिए। 2 सत्ते 14 लिख देंगे अनुपात 2 चौका 8 हो जाएगा अनुपात 3 चौका 12। यही आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों कितना आसानी से बन गया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में, इसमें भी देखिए ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है, सी अनुपात ए का मान दिया हुआ है, तो बी अनुपात सी का मान निकालना है। हम यही वाला ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 2 बार किसका जिक्र हुआ है। ए ऐसा देखिए ए का भी 2 बार हुआ है, तो ए को हम बीच में लिख देंगे। इसके अगल बगल में लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बी, यहाँ पर लिख देंगे सी। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब देखिए पहले b का मान भरेंगे, फिर c का मान भरेंगे। देखिए b का मान कितना है इसमें b का मान निकालिएगा लास्ट वाला, यानी कि b का मान हो जाएगा 4 लिख दीजिएगा अनुपात a का मान देखेंगे, a का मान कितना होगा आपका? 3 होगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए c अनुपात a का मान दिया हुआ है, c का मान कितना दिया हुआ है? 4 हो गया। c के जगह पर 4 लिखेंगे अनुपात a का मान कितना है? इसमें 1 है, 1 लिख दिए। अब देखिए खाली जगह को आप लोग पूरा कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक खाली जगह बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, बगल में 3 है। यहाँ पर भी एक खाली जगह बच गया, बगल में 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब इस सभी को आपस में गुना कर दीजिएगा। 3 चौका हो जाएगा 12 अनुपात 3 एकम 3 अनुपात 4 एकम 4। देखिए दोस्तों, अब ये तो बी ए सी का मान आया है, लेकिन हमको निकालना है कितना है? बी अनुपात सी का। तो देखेंगे इसमें बी का मान कितना है? बी का मान आया है आपका 4, यानी कि बी अनुपात सी बराबर बी का मान आया है आपका 4, सी का मान कितना आया है? 12 अनुपात 12। इसको आप लोग काटिएगा तो कट भी जाएगा। ये देखिए 4 से कटेगा 1 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, आपका आ जाएगा 1:3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 3a बराबर 5b 7b बराबर 4c। दोस्तों एक ही क्वेश्चन को एग्जाम में काफी घुमा घुमा के पूछता है, तो हम लोग को उससे घबराना नहीं है। उसी ट्रिक से सभी को बना देंगे। देखिए 3a बराबर 5b, इसका मतलब ये हुआ कि 3a मतलब कि a के बाटा में चला जाएगा, इधर से b चल जाएगा, a के बाटा में b हो जाएगा और उधर में चल जाएगा 5 के बाटा में 3 हो जाएगा। ये कैसे हुआ? ऐसे देखिए ए पहले से है तो पहले से रहेगा, बी यहाँ पर गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। देखिए पहले से बी इस साइड में 5 है और 3 इधर से जाएगा उधर में तो बाटा में चल जाएगा। यहाँ पर गुना में है, यहाँ पर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा। यानी कि अब ए का मान हमको मालूम हो गया 5 हो गया, बी का मान मालूम हो गया 3 हो गया। उसी तरह इसको भी हम लोग कर देंगे 7b बटा 4c। इसी तरह देखिए बी इधर में है,
सी गुना में इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा, यानी कि बी बट्टा सी बराबर हो जाएगा, पहले से 4 है इधर 4 के 4 रहेगा, 7 इधर में गुना में है तो आ जाएगा भाग में। अब बी का मान हो गया 4, सी का मान हो गया 7। अब हम लोग उसी ट्रिक से निकाल देंगे। ए बी सी का मान पूछा है, देखेंगे कि 2 बार किसका जिक्र हुआ है, बी इसमें है, बी इसमें भी है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बी, अब अगल बगल में लिख देंगे ए, यहाँ पर लिख देंगे सी। अब देखिए मान को बैठा दीजिए, ए का मान कितना है हमको 5 है अनुपात, बी का मान कितना है 3 है। अब देखिए बी अनुपात सी, बी का मान कितना आया है इसमें 4 आया है, उसी तरह लिखेंगे सी का मान कितना है 7 है। अब खाली जगह को हम लोग भरेंगे, देखिए यहाँ पर खाली जगह है तो बगल में कौन है 3 है, तो 3 हम लिख देंगे यहाँ पर। इसमें भी देखिए बगल में कौन है 4 है, इसको लिख दीजिएगा। अब इस सभी को आपस में गुना कर दीजिए, 7 तरीक आपका हो जाएगा 21। अब इसको गुना कीजिएगा 3 चौका 12, अब देखिए 5 चौका 20। देखिए दोस्तों अगर ये सभी आपस में कटने वाला रहता है तो हम लोग काट भी सकते हैं, अगर ये सभी संख्या 2 से कटने वाला रहता तो हम लोग 2 से भी काट देते, 3 से सब लोग कटने वाला रहता तो कट जाता। देखिए अगर 2 से काटना चाहिएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, सब कटना चाहिए। 3 से अगर काटना चाहिएगा तो 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, पूरा पूरी कट जाएगा तब हम लोग काट देंगे, नहीं कटेगा तब का यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।